गंजेपन के इलाज के लिए भारत में तरह तरह के नुस्खे आजमाए जाते हैं। कुछ लोग तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नीम हकीम के हाथों पड़ जाते हैं और फिर खतरे जान भी होता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं। डॉक्टर दीपाली, एक घटना पंजाब में घटी जिसमें काफ़ी लोग जो है अपने गंजेपन के इलाज के लिए गए। कुछ इस तरह का ऑयल और मसाज इस्तेमाल किया गया कि लोगों के आंख इफेक्टेड हो गए। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ये किस तरह से रिपोर्ट की जाती हैं, खासतौर पर अगर मेडिकल टर्म में कहें तो? देखिए मथुरेंद्र जी, जो सबसे कॉमनली देखा जाता है, बालों की जो मार्केट है वो एक तरह का बाजार बन चुका है, जहाँ पे नकली दवाई, नकली डॉक्टर, नकली तेल इतना ज़्यादा भरपूर घुस गया है कि अब जो हमारी सरकार ने भी एक स्टेप लिया है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है मरीजों के लिए। मगर फिर भी जो लोग घूम रहे हैं वो बिकर जाते हैं, वो मिसगाइड हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट की वजह से। सो ये जो आँख गई है, किसी की आँख गई, किसी की जान गई। अगर आपको याद हो, पहले एक बारी हेयर ट्रांसप्लांट में दिल्ली में ही किसी की डेथ हुई थी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। तो प्लीज़ चेक करिए आप जहाँ जा रहे हैं वो क्वैक नहीं है, छोला छाप डॉक्टर नहीं है, पढ़ा लिखा डॉक्टर और डर्मेटोलॉजिस्ट है। क्योंकि ये इतनी खूबसूरत ट्रीटमेंट्स हैं कि हमारे यहाँ इतने हज़ारों पेशेंट आते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, हेयर फॉल हुआ, इतनी ईजिली ठीक किया जा सकता है, क्योंकि या तो वो शरीर में कोई खून में किसी चीज़ की कमी से बाल गिर रहे हो। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, दरअसल ये देखिए एक प्रोसीजर रूम है। इस प्रोसीजर रूम में भी एक पेशेंट आपको दिखाई दे रहा है, और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि गंजापन हो गया तो दरअसल ये ठीक हो जाएगा। कोई ऑयल मसाज कर लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, और भारी पैमाने पर तो आजकल लोग कैंप तक लगा देते हैं कि ये दवा लो 20 रुपये की, ये दवा लो 50 रुपये की, ऑयल मसाज करो 200 रुपीज़ की। इस तरह के तमाम एडवर्टीजमेंट भी आते हैं। तो ये कितने खतरनाक ट्रेंड है? ये बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रेंड है। इनफैक्ट मार्केट में एक ऑनलाइन चलता है लेज़र कोम। आप लेज़र से, जैसे अमीरों के लिए लेज़र कोम कर लो, गिर रहे हैं बाल ठीक हो जाएंगे। वो भी कोई रिजल्ट नहीं देता, उसके साइड इफ़ेक्ट ही हैं। सो प्लीज़ इस तरह की जो मार्केट बनती जा रही है बालों की, उसमें फॉल प्रे ना करें। ये तो 20 रुपये की चीज़ है, ट्राई करके देख लेता हूँ। आप सरकारी अस्पताल में चले जाएँ, क्या पता आपका पानी खराब हो, क्या पता आपकी जेनेटिक्स की वजह से हो रहा हो, मगर क्या पता आपके शरीर में कोई विटामिन कम हो, जैसे आयरन, विटामिन B12, विटामिन D, जिंक। इनकी कमी से भी हेयर फॉल बहुत कॉमन है। तो जो अंदर की अगर कोई कमी है तो बाहर से तेल कैसे ठीक कर सकता है? क्या है दरअसल बेसिक हम कहें तो प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन जिसमें आप गंजेपन का इलाज करते हैं, और किस तरह की भ्रांतियां हैं जिससे लोगों को निकलना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मधुरेंद्र जी कि लोग अपने आप को ये रियलाइज़ करें कि आपकी शरीर एक यूनिट है। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर दोनों कारण हो सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा आपको पब्लिक लाइफ में जाना है, मेट्रो में जाना है, ऑफिस के लिए भाग दौड़ वाली जीवन है, तो हो सकता है स्ट्रेस या पोल्यूशन की वजह से बाल गिर रहे हो, आपको डैंड्रफ ज़्यादा हो। ये हो सकता है आप रोज़ाना शैम्पू यूज़ कर रहे हो, वो भी बहुत गलत है क्योंकि वो केमिकल्स हैं। आप हमेशा 2 तरह के शैम्पू यूज़ करें, एक ही शैम्पू को ना लॉयल हों। 2 शैम्पू होने चाहिए हर हफ्ते यूज़ करने के लिए, 2 बारी एक शैम्पू से बाल धोएं। सर पे अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो ये एक मिथक है कि आप तेल लगाएंगे तो बाल गिरने रुक जाएंगे। आप खाली सूखे हाथ से भी हल्का मसाज करें, जो तेल के बाद होता है, तो वो ज़्यादा कीमती है क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। काफ़ी सारे तेल ऐसे होते हैं जिससे डैंड्रफ भी बनती है, जिससे इन्फेक्शंस भी हो सकती है। वो सिर्फ टेम्परेरी होता है, जैसे हम लेडीज़ का लिपस्टिक होता है, तो वो नहीं लगाना चाहिए जब हेयर फॉल हो। और सबसे ज़रूरी है, अगर कोई विटामिन की कमी है उसको ठीक करें। अगर आपका पानी ठीक नहीं है, आपको पता है कि पानी खराब है, तो प्लीज़ पीने वाले पानी से बाल धोएं। अब एक आखिरी सवाल, चूंकि हम प्रोसीजर रूम में हैं, तो जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो आज की तारीख में गंजेपन के इलाज की हम बात करते हैं, क्या बेस्ट ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस हैं, क्या बेस्ट ट्रीटमेंट एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस हैं जिसकी बात की जानी चाहिए? सबसे ज़्यादा कॉमनली जो ट्रीटमेंट्स हम करते हैं वो होता है PRP, दूसरा होता है हेयर विटामिन इंजेक्शंस। मगर ये करने से पहले हम सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं अगर किसी को भी 3 महीने से ज़्यादा हेयर फॉल है। बहुत कॉमन मैंने नोट किया है कि यंग युवता और युवतियों में हेयर फॉल का रीज़न ये होता है वो प्रोटीन पाउडर बहुत ज़्यादा खाते हैं, या जिम के इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन ले रहे हैं। उनको कहा जाता है ये एंजाइम का इंजेक्शन है, उनको पता ही नहीं होता कि हार्मोन के इंजेक्शन से उनकी बॉडी अच्छी हो रही है। सो ये सब चीज़ें मैंने अपनी 14 साल की प्रैक्टिस में नोट किया है कि जिससे लोगों को हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आपको पहले ठीक करनी होती हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट करिए। ये भी एक तरह का ट्रीटमेंट है कि आप गलत चीज़ें नहीं करें। केमिकल से बचिए। अगर आप हेयर कलर करते हैं तो मार्केट में 1 या 2 ही कलर हैं जो वाकई अमोनिया फ्री हैं, तो उन्हीं को लगाने की कोशिश करिए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो पीने के पानी पे शिफ्ट हो जाए अगर महीने भर से ज़्यादा गिर रहे हैं। और हेयर फॉल हम डॉक्टर्स किसे कहते हैं ये भी बता देते हैं। 100 बाल रोज़ का गिरना नॉर्मल माना जाता है मेडिकल में। तो अगर आपके बाल 100 से ज़्यादा गिर रहे हैं तो ही आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और 1 महीने से ज़्यादा अगर गिर रहे हैं तो उसको हम क्रॉनिक हेयर फॉल कहेंगे। उसकी हमें इलाज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम की वजह से भी बाल गिर सकते हैं। स्ट्रेस पीरियड आ गया, बॉयफ्रेंड से झगड़ा, हस्बैंड से झगड़ा, कोई भी कारण हो सकता है, वो टेम्प्रेरी हुआ, अपने आप बाल गिरने रुक गए। तो वो सब आपको अपने
अपने आप झेलना चाहिए, ना कि आप उसके लिए डॉक्टर्स के पास जाएं या इंटरनेट से चीज़ें ढूंढें, या सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम, वो जो इंस्टाग्राम जनरेशन आ गई है जहाँ पे लोग इंस्टाग्राम से नई नई हेयर टॉनिक ढूंढ लेते हैं और उससे उनको साइड इफेक्ट आते हैं, तो उससे बचिए। मतलब गंजापन दूर हो सकता है, डायग्नोसिस सही होना चाहिए, ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। तो जाहिर तौर पे एक क्वालिफाइड डॉक्टर, मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर तमाम रिसर्च से गुजरने के बाद ये बता सकता है कि दरअसल आप में क्या परेशानी है, क्या समस्या है जिसके कारण आपके हेयर फॉल कर रहे हैं या गंजापन आ रहा है, और इसका उचित इलाज क्या है। इसलिए किसी नीम हकीम के चक्कर में ना पड़िए, ना ही आजकल सोशल मीडिया पे जो नुस्खे बताए जाते हैं उसको आजमाइए, और ना ही किसी इस तरह के कैंप में जाइए जहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए और आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। वीडियो राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।